हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की क्विक रिवीजन के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर वाइज छोटे छोटे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि हमने उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका है ट्रिगोनोमेट्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और 9 कंबाइंड ही डिस्कस होगा, क्योंकि 9 में कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं है, बस चैप्टर नंबर 8 से ही मिलते जुलते क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में। तो इसमें चैप्टर नंबर 8 एंड 9 आप दोनों ही इसी में कंसिडर रखिए। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले है इसकी रेशोज। मैं आपको साथ साथ इसको लर्न करने के लिए तरीका भी बताते जाती हूँ। सबसे पहले जो यूजुअली बच्चे लर्न करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद अगर आप याद करना चाहें तो यहाँ लिखते हैं सोना यानी S, चांदी यानी C और तोले यानी T। साइन कॉस टैन, साइन का अपोजिट नीचे कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो साइन की रेशो देखनी है तो आप ऐसे देखेंगे, और अगर आपको कॉस की देखनी है तो नीचे से ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख देती हूँ। साइन थीटा आपका हो गया P/H, कॉस थीटा आपका हो गया है B/H और टैन थीटा आपका हो गया है P/B। आप इन दोनों की रेशो लेकर भी टैन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब आप कोसिकेंट ही लिखेंगे तो साइन से रेसिप्रोकल ले लेंगे आपका H/P, सीकेंट का लेंगे आप B/P, सॉरी H/B, और कॉट का डायरेक्टली आप टैन से लेंगे तो B/P। ये आपको रेशोज जो हैं याद रखनी है और इनसे आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं। और इसकी 3 आइडेंटिटीज इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज, और उनके प्रूफ भी आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, यहीं पे देख लीजिए ट्रिक याद करने के लिए भी। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगली 2 आइडेंटिटी आप इसी से बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस रेशो को साइन स्क्वायर से डिवाइड करते जाऊँ, यहाँ साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँगी 1 प्लस यहाँ साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस अगर टैन था तो कॉस बाय साइन आपका यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉट। तो यहाँ आ जाएगा कॉट का स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन कौन है? कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप ये आइडेंटिटी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने साइन से डिवाइड किया, अब इसको आप कॉस से डिवाइड कर दो। साइन बाय कॉस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस आएगा, यहाँ 1 आ गया, 1 बाय कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। दिस इज़ अ वे टू लर्न 3 आइडेंटिटीज़, यानी आपको इस एक आइडेंटिटी से ही ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी याद हो गई है। एक और तरीका रफ़ी है, वो भी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, ये मस्ती वाला समझ लीजिए लर्न करने के लिए। यहाँ को और यहाँ को लगाओ, को टैन क्या होता है? कुछ भी नहीं है, तो इसका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके आगे को लग गया तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यानी इस आइडेंटिटी से आपने ये वाली आइडेंटिटी बना ली। ठीक है, इन तीनों के प्रूफ्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो छोड़ के नहीं जाने। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि आपको इसमें प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आते हैं। LHS RHS आपको गिवन होती है, आपको बस किसी तरह प्रूफ करना होता है। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ। जिनको भी प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, आप LHS वाली साइड लीजिए, सारी LHS की साइड में जो भी आपको रेशो या आइडेंटिटी दी है उसको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए और उसका बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के LHS ले आइए। सिमिलरली आप RHS में जाइए और उसको जितना सिंपल सॉल्व करके साइन कॉस में बदल सकते हो उतना बदल के सॉल्व करिए। 99.9% आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, करेक्ट आएगा
और नहीं भी आया तो 80 to 90% आप आंसर्स के बिल्कुल पास पहुंच चुके होंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 और 9 का क्विक रिवीजन है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको इसकी ट्रिक्स और बता दूंगी। 9 चैप्टर की रिवीजन अलग नहीं है क्योंकि 9 चैप्टर में भी यही है। अच्छा, जब हम इसकी रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज अलग से, जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो मैं आपको इसकी टेबल की शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी उसी में, ठीक है। इसके बाद जो हम चैप्टर वाइज जब ये ख़त्म हो जाएगी हमारी क्विक रिवीजन तो हम इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसकी भी आपको रिवीजन करवाई जाएगी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, सर्कल। सर्कल एक और ज्योमेट्री का पार्ट, ट्राइंगल्स की तरह ही इस चैप्टर की भी रिवीजन भी आपको एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन करना है। और जिनको ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, जिनको डिफिकल्ट लगती है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं 2 थ्योरम्स। नंबर 1 इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, थ्योरम नंबर 1। इसका प्रूफ, डायग्राम गिवन, सब कुछ कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर 2 है आपकी इसकी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। अगर एक पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, P से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो PA और PB जो होंगे इक्वल होंगे। ये आपकी एक थ्योरम है चैप्टर नंबर 10 में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी थ्योरम्स है। मैं आपको इजी रिविजन्स बता रही हूँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रही। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरिया, ठीक है। इसमें आपको कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। इसी से बना एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए एरिया की बात कर रहा है, यानी एरिया तो आएगा ही आएगा। सो पाई आर स्क्वायर। एक पूरे एरिया की बात ना करके एक पर्टिकुलर कुछ छोटे से हिस्से की बात कर रहा, तो यहाँ ऑब्वियसली एंगल थीटा बना होगा, थीटा बना होगा, ठीक है। और थीटा कहाँ से होगा, 360 का ही कोई पार्ट होगा, एंड दैट इज़ अ फॉर्मूला। ये 360 का एंगल जो इस पार्ट में जितना आ रहा है, इतना एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसी से एक और फॉर्मूला लास्ट, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ की फॉर्मूला यही लेंगे, थीटा बाय 360। और लेंथ की बात कर रहा है, एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आएगा 2 पाई आर यहाँ, तो यहाँ से एरिया आया यहाँ, तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 2 पाई आर। ये सिंपल से बेसिक फॉर्मूले आप इसके याद रखेंगे इस चैप्टर के। और जब हम इसकी रिवीजन करेंगे तब मैं आपको MCQs और केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बताऊंगी कहाँ से किस चैप्टर में से कौन सा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि वो कौन से एरिया की, कितने एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की कर रहा है, लेटरल की कर रहा है, या उसके भी पार्ट्स की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 12 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, इस चैप्टर की एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी फॉर्मूलाज की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको इस वीडियो में बता सकती हूँ कि मैं उतनी कवर करूँगी। बाकी बची हुई ट्रिक्स बोलो या क्वेश्चन को कैसे देखना है कि कर्व्ड लगेगा, टोटल लगेगा, कर्व्ड के साथ बेस इंक्लूड होगा, टॉप इंक्लूड होगा, नहीं होगा, जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे मैं कोशिश करूँगी उसमें सारा जो भी और ज़्यादा इसकी चैप्टर की नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं उस रिवीजन वाले पार्ट में डालूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड से रिलेटेड आपके 3 फॉर्मूला है,
LSA, TSA एंड वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अदरवाइज ये पूरा नहीं लिख पाऊंगी मैं यहाँ। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड के केस में उसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलते। कर्व्ड बोलते हैं जब किसी की दीवारें कर्व्ड शेप में हो, जैसे सिलेंडर की, कोन की, स्फीयर, हेमिस्फीयर की। क्यूब और क्यूबॉइड का एग्जांपल है आपका रूम। लेटरल सरफेस एरिया की बात कब करेगा? जब आपके रूम में वाइट वॉश हो रहा है और सिर्फ दीवारों पे हो रहा है, चारों, ठीक है ना, आपने नीचे का बेस इंक्लूड किया ना आपने टॉप इंक्लूड किया, तो आपकी सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। ये कैसी शेप है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से ही बनता है 3D में क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 2L + B और मल्टीप्लाई में आ जाएगा H। याद रखने के लिए क्या आपको करना है, यहाँ लिखना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल से ही क्यूबॉइड बनता है, तो यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर और मल्टीप्लाई में H। आपने रेक्टेंगल एक रखा और रेक्टेंगल 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 रखते गए। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करके जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, तो ये आपको क्यूबॉइड की शेप का दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये डस्टर का कवर बॉक्स, ये एक नीचे एक रेक्टेंगल रखा है और उसके ऊपर उसी शेप के रेक्टेंगल 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 रख दिए। अब आपको ये 3D डायमेंशन स्पेस में कैसा दिख रहा है? क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसका TS से याद करना है तो 2 बाहर आ गया। अब L B के साथ, B H के साथ प्लस H L के साथ, तीनों के साथ जाएगा। कई बार आपके साथ क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन में LSA लगाना होता है ना TSA लगाना होता है। LSA के साथ आपको टॉप इंक्लूड करना होता है या बेस इंक्लूड करना होता है। आपने उस केस में सिर्फ डायग्राम देखना है। क्यूबॉइड का अगर बेस इंक्लूड करना है तो बेस कैसे शेप का है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया L × B, तो एक L × B ऐड हो जाएगा, ठीक है। अदर देन एक और चीज़ बताती हूँ, TSA का फॉर्मूला बनाने का एक तरीका भी होता है। LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 दीवारों का एरिया। ये फॉर्मूला हर फिगर में यूज होगा, क्यूब क्यूबॉइड सब में। इसके बाद एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब ध्यान से देखिए, 2L + B × H, ठीक है, प्लस बेस प्लस टॉप। यहाँ ध्यान से देखिए, 2LH + 2BH, ठीक है। जब आपको बेस इंक्लूड करना है तो आपको LB चाहिए होगा, यस और नो, चाहिए होगा। और जब आपको टॉप इंक्लूड करना है तब भी आपको LB चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2LB आ गया इन दोनों को ऐड करके। अब इसमें से 2 कॉमन लीजिए, LH BH + LB। बस इसी को शफलिंग करके आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप हर किसी शेप में लगा सकते हैं। अब वॉल्यूम के लिए कुछ भी नहीं है, L × B × H। इसी से चलिए बनाइए क्यूब के फॉर्मूलाज, LSA, TSA और वॉल्यूम। देखिए इसको याद रखने के 2 तरीके हैं। इस L की जगह पे A रख दीजिए, B की जगह पे A रख दीजिए और इसकी जगह पे भी A रख दीजिए। यहाँ A और A ऐड होके क्या बन गया? छोटा सा लिख दूँ यहाँ, 2A बन गया मान लीजिए, और एक 2 बाहर है और मल्टीप्लाई में एक और A, ठीक है। 2 और 2 4 और A × A² एक तरीका आपके पास ये। दूसरा स्क्वायर शेप है, स्क्वायर से क्यूबॉइड बना है, तो स्क्वायर का एरिया A² या जो भी इसके आप साइड लोगे, अगर S लेते हो तो S × S, ठीक है। हमें कितनी दीवारें LSA में कितनी दीवारें लेनी है? 4, तो 4 × A², ठीक है। TSA में कौन लेना है? ऊपर का बेस और नीचे का बेस भी ऐड करना है। बनाइए फॉर्मूला TSA के लिए फिर से, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस नीचे A² प्लस एरिया ऑफ टॉप A², 4 5 6 A², ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए अब क्या बनेगा? A 3 बार आ गया, A का क्यूब। ये आपका फर्स्ट हो गया था आपका क्यूबॉइड, सेकंड हो गया आपका क्यूब, थर्ड पे आते हैं हम सिलेंडर।
सिलेंडर। अब इस केस में LSA नहीं होता है, CSA, TSA और आपका वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला है 2πr/h, वॉल्यूम πr²h। चलिए TSA बनाए हम, यहाँ बना लेती हूँ। 2πr/h प्लस नीचे का सर्कल πr² प्लस ऊपर का सर्कल πr², ये और ये 2πr², 2πrh प्लस 2πr²। ऐड करिए, 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन, ब्रैकेट में बचा h प्लस r, यही बचा h प्लस r। तो अब इसको हम क्या करेंगे, h प्लस r बचा अगर, यहाँ लिखेंगे 2πr r प्लस h। तो आप किसी भी CSA या LSA से TSA का फॉर्मूला बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 नोट डाउन कर रहे हैं तो करते जाइए साथ साथ, और अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके भी फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्फेयर और हेमिस्फेयर, और उसके अलावा आपको आता है कोन। पहले इस चैप्टर में फ्रस्टम भी होता था, बट अब वो CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिया है आपके केस में। हम लोगों के टाइम पे हमने वो भी पढ़ा है। नंबर 4 इज स्फेयर। स्फेयर कुछ भी नहीं है, सर्कल की ही एक शेप है, बॉल एग्जाम्पल के लिए। TSA, अच्छा स्फेयर के केस में CSA और TSA एक ही चीज़ है, 4πr², ये दोनों एक ही चीज़ है इसके केस में। एंड वॉल्यूम इज 4/3 कर दो, और पाई r के साथ भी 3 कर दो, लर्न करने के लिए सबसे इजी चीज़। नंबर 5 हेमिस्फेयर, स्फेयर का कटा हुआ हिस्सा, CSA इसका आधा है तो 2πr²। वॉल्यूम, बच्चे सोच रहे हैं मैम ने TSA लिखना भूल गई, नहीं भूली नहीं हूँ, बनाना है TSA। CSA 2πr² प्लस, अब आप एरिया ऑफ बेस बोल दीजिए या एरिया ऑफ टॉप बोल दीजिए। अगर आपने हेमिस्फेयर ऐसे रखा है तो एरिया ऑफ टॉप इंक्लूड होगा, और अगर आपने हेमिस्फेयर ऐसे रखा है तो एरिया ऑफ बेस इंक्लूड होगा, लेकिन होगा कोई एक ही चीज़ इंक्लूड। πr² मिलकर क्या बन गया, 3πr², ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल ठीक लिखा है, नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। अब आते हैं हम नंबर 6 पे, कोन। कोन के केस में एक नई चीज़ L आती है, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये H है, ये R है और ये L है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R² प्लस H², सो L इज इक्वल्स टू R² प्लस H² का अंडर रूट। चलिए CSA वॉल्यूम एंड TSA। CSA बन गया आपका πrl। वॉल्यूम के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें, सिलेंडर, 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं, 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर सेम रेडियस का बनाते हैं। तो यानी ये सिलेंडर का क्या है, 1/3 हिस्सा है, तो 1/3 πr²h। पीछे जाके चेक करिए जरा, सिलेंडर का फॉर्मूला था πr²h, उसके आगे 1/3 लगा बस। TSA बनाते हैं, πrl आपके पास CSA ऑलरेडी है। अब एरिया ऑफ बेस बोल दूँ या एरिया ऑफ टॉप बोल दूँ, अगर डायग्राम उल्टा हो गया तो इसमें πr² ऐड हो जाएगा, तो πrl प्लस r। TSA का फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। TSA का फॉर्मूला आप एग्जाम में भी CSA के फॉर्मूले से उसी टाइम बना सकते हैं, या वहाँ पे भी ऐसे 2 स्टेप्स फटाफट लिख कर। और कई बार ऐसा होगा कि आपको ना TSA लगाना है ना CSA लगाना है, आपको उनके बीच का पार्ट करना है। मतलब CSA के साथ आपको बेस इंक्लूड करना है, TSA के में से आपको रिमूव करना है, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 13 आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये लास्ट चैप्टर है CBSE बोर्ड की तरफ से। अगर स्टेट वाइज पेपर आप कहीं दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो रिलेटेड चैप्टर हैं, कुछ स्कूल्स में वो भी आते हैं,
मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बता रही हूँ, जो कि डिलीटेड पार्ट है वो मैं आपको नहीं इंक्लूड कर रही। फर्स्ट केस इसमें है मीन। सिंपल फॉर्मूला एक तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। हम बहुत छोटी क्लासेस से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं, जब ये चैप्टर रिवाइज करेंगे तो मैं पूरी टर्म्स आपको बताऊंगी। और एक होता है एज्यूम मीन से करने वाला, एज्यूम मीन से करते हैं जो क्वेश्चन, हम उसको लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, और इसी को चेंज कर देते हैं सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जो डी आई है वो निकलता है एक्स आई माइनस ए करके। इसकी भी ट्रिक बताती हूँ। आपने जनरली ये फॉर्मूला याद किया है, एक्स आई बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं तो आप बीच में किसी को एक एज्यूम मीन लेंगे सेंटर पॉइंट को, और वो माइनस करते जाएंगे। माइनस करने की वजह से यहाँ पे कुछ कम हुआ है, तो अब वो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो वापस ऐड करके वो सेम बन गया। नंबर 2 इज मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन H इंटू अपॉन F इंटू H। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस, ये जो L है ये प्लस में अलग है। या तो आप पहले इस साइड को पूरा सॉल्व करेंगे और फिर उसमें L इंक्लूड करेंगे, जो कि इजी मेथड होता है। अदरवाइज आप पहले एलसीएम लेंगे। एग्जाम में एलसीएम मत लीजिएगा, एलसीएम लेकर जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए आप पहले इतने ही पार्ट को सॉल्व करें। यहाँ इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ जब तक माइनस नहीं हुआ, माइनस बिना करे नहीं कर सकते, इसको ऐड ना डिवाइड नहीं कर सकते। मॉड का फॉर्मूला L प्लस 2f1 माइनस एफ नॉट। बताइए, 2 नहीं है यहाँ पे, 2f1 माइनस f2 माइनस एफ नॉट इंटू एच। चेक कर लीजिए मॉड का फॉर्मूला ठीक लिखा है। ये एफ नॉट f0 या f0 जो भी आप इसको बोलते हैं, ये आप यहाँ भी लिख सकते हो और ये यहाँ भी लिख सकते हैं। बस 2 किसके साथ लगेगा, बीच वाले f1 के साथ। इसका एक छोटा फॉर्मूला जो आपको MCQs में क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आप लिखिए मीन, ठीक है, फिर आप लिखिए मॉड। ये लर्न करने के तरीके से बताती हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी स्पेलिंग मीडियन, ठीक है। अब मॉड और मीन में से पहले मॉड और फिर मीन सबसे लास्ट में 3, ठीक है, या इसको चेंज कर लीजिए, मीन पहले लिखिए, मीन सबसे पहले आया बेचारा, और फिर मॉड। तो 3 यहाँ लगाया, 2 यहाँ और 1 यहाँ लगाएं चाहे ना लगाएं, मॉड के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। मीन और मॉड दिया होगा, मीडियन पूछ लेगा, मीडियन और मीन दिया होगा, मॉड पूछ लेगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपके चैप्टर्स जो हैं क्विक रिवीजन के फिनिश हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर्स के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया वो मैं उसमें भी इंक्लूड करूँगी, और जो भी उस चैप्टर की आपको क्विक रिवीजन में या लर्न करने के लिए जो भी आपको टिप्स चाहिए होंगी वो मैं इंक्लूड करूँगी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। चैप्टर पूरा आपका थरली समराइज हो जाएगा, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।